अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनिंग विद अनाया। आज मैं आपके साथ अपनी फ़र्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगी। जिस वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो एक बहुत ही मिस्टीरियस मूवी है जिसका नाम है द एग्ज़ाम। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके सो हम अब अपनी मूवी की तरफ आते हैं। मूवी का स्टार्ट एक ख़ास दिन से होता है क्योंकि उस दिन कुछ लोग अच्छे से तैयार होके CEO की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। ये पोस्ट बहुत ही बड़ी कंपनी की होती है। कंपनी वाले इस इंटरव्यू के लिए 8 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। सब बहुत ही एक्साइटेड और नर्वस होते हैं। सब कैंडिडेट्स को एक एग्ज़ाम हॉल की तरह के कमरे में लेके जाया जाता है जहाँ पे 8 सीट्स होती हैं और हर सीट के डेस्क पे एक एक क्वेश्चन पेपर रखा होता है और इस कमरे के दरवाजे पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। कुछ देर में एक आदमी वहां आता है और उन सबको बताता है कि तुम 8 लोगों को इस पोस्ट के लिए बहुत मुश्किल से सिलेक्ट किया गया है, इसीलिए उसकी बात को सब ध्यान से सुने और वैसा ही करें। वो उनको बताता है कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके लिए आपको जस्ट 80 मिनट्स मिलेंगे। लेकिन वो साथ में उनको ये भी बताता है कि उन सबको 3 रूल्स को फॉलो भी करना होगा। रूल नंबर 1 कि आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से बात नहीं करेगा। रूल नंबर 2 कि आप में से किसी ने भी अपना पेपर इंटेंशनली या अननेसेसरी तौर पे ख़राब कर दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और रूल नंबर 3 आप में से किसी ने भी अगर कमरे से बाहर जाने की कोशिश की तो आप तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सब कहने के बाद वो सबसे पूछता है इज देयर एनी क्वेश्चन। सब खामोश रहते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। इन्विजिलेटर के जाने के बाद सब कैंडिडेट्स अपना अपना पेपर उठाते हैं और उसे देखते हैं लेकिन वो बिल्कुल खाली होता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक लड़की अपने पेपर पर लिखना स्टार्ट कर देती है कि मैं जानती हूँ कि मैं ये जॉब डिजर्व करती हूँ। लेकिन वहाँ पे मौजूद कैमरे उसे ये लिखता देख लेते हैं और कैमरे के पीछे मौजूद आदमी गार्ड को इंस्ट्रक्शन देता है और गार्ड उस लड़की को घर के बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब जो कर लिया था। वहाँ बाकी बैठे सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हम इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते लेकिन हम आपस में तो बात कर सकते हैं ना। जब वो देखते हैं कि आपस में बात करने से उन्हें कुछ नहीं कहा गया तो वो कुछ रिलैक्स हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि इन्हें जवाब नहीं बल्कि सवाल ढूंढना है। सब अपने अपने अंदाजा लगाने लग जाते हैं। शायद ये खाली पेपर इन्हें इसलिए दिया गया है ताकि ये लोग इनकी इंटेलिजेंस और टीम वर्क चेक कर सकें। एक आदमी अपना नाम बताने लगता है तो दूसरा आदमी उसे रोकता है और कहता है कि हमारे पेपर्स पे हमारे नाम नहीं लिखे हुए बल्कि सिर्फ कैंडिडेट नंबर ही लिखे हुए हैं। हो सकता है नाम ना लेना भी एग्ज़ाम का एक हिस्सा हो। फिर वो एक दूसरे को निक नाम देते हैं। उनमें से एक लड़का काले रंग का होता है तो उसे ब्लैक नाम दिया जाता है। एक लड़का वाइट होता है तो उसे वाइट, एक लड़की जिसके बाल ब्लॉन्ड होते हैं उसे ब्लॉन्ड नाम दिया जाता है। इसी तरह एक को ब्राउन, एक को बर्न्ट और एक को डार्क नाम दिया जाता है। सब में एक कैंडिडेट ऐसा था जो बहुत ही चुपचाप बैठा था, उसे सब डीप का नाम देते हैं। वाइट नेम वाला लड़का कहता है कि हमें अपनी जगह से उठने से भी मना नहीं किया गया और वो ये कह के अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। ब्लॉन्ड वालों में ये लड़की कहती है कि हमें पेपर पे पेंसिल से शेडिंग करके देखना चाहिए, शायद क्वेश्चन हिडन हो। वाइट उसे ऐसा करने को कहता है। जब ब्लॉन्ड ऐसा करने लगती है तो ब्लैक उसे रोक लेता है और इन्विजिलेटर की बात याद दिलाता है कि हम अपने पेपर को स्पॉइल नहीं कर सकते वरना हमें निकाल दिया जाएगा। डार्क नेम वाली लड़की कहती है शायद हमारे क्वेश्चन एक दूसरे के पेपर पे हों और हमें उसके आंसर्स देने हों। ब्लैक कहता है शायद हमें एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और वो क्वेश्चन किसी एक के पेपर पे हो। तभी वाइट सबके पेपर उठा के लाइट के करीब लेके जाता है और चेक करता है लेकिन उसे कुछ लिखा नहीं मिलता। तभी सब ये सोच में पड़ जाते हैं कि कोई तो तरीका होगा जिससे हमें क्वेश्चन का पता चले। तभी ब्लैक कहता है कि शायद पेपर पे ऐसी चीज से लिखा गया है जो नॉर्मल लाइट में नजर नहीं आती। तभी ब्लॉन्ड की नजर दीवारों में बनी ब्लू लाइट्स में पड़ती है। वो लाइट्स के स्विच बंद करने को कहती है लेकिन उन्हें रूम में कहीं पे भी स्विच के बटन नहीं मिलते और वो बाहर जा नहीं सकते। तभी ब्लैक उन्हें कहता है कि हमें ब्लू लाइट्स को चलाने के लिए इमरजेंसी क्रिएट करना पड़ेगी। फिर सभी रूम्स की लाइट्स को अपनी चेयर की मदद से ब्लास्ट कर देते हैं और ब्लू लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सभी अपना अपना पेपर ब्लू लाइट के करीब लेके जाते हैं लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। फिर वो सब ब्लू लाइट्स को भी तोड़ देते हैं और रेड लाइट्स ऑन हो जाती हैं लेकिन रेड लाइट में भी उन्हें पेपर पे कुछ नज़र नहीं आता। सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। तभी वाइट कहता है कि इन्विजिलेटर ने हमें अपना पेपर खराब करने से मना किया था लेकिन दूसरे का नहीं। वो जल्दी से उस लड़की के पेपर पे शेडिंग करना शुरू कर देता है जिसे सबसे पहले निकाला गया था लेकिन फिर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वाइट उस पेपर के 4 पीस करता है और एक पीस पे टॉयलेट करता है। ये सब देख के वाइट को बुरा भला कहते हैं
इतने में वो आदमी जो चुपचाप बैठा था, जिसे सबने डीव का नाम दिया था, वो फ्रेंच में कुछ बोलता है। एक लड़की उसकी ट्रांसलेट करती है और बताती है कि ये कह रहा है कि इस सब से तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होगी। ब्राउन कहता है शायद ये कोई इंटरव्यू ना हो बल्कि कोई गेम हो, और जो सामने बड़ा सा शीशा लगा हुआ है वहाँ इन्विजिलेटर बाकी सबके साथ बैठ के ये सब देख रहा हो और हमारा मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी बहुत बड़ी है और वो ऐसा मजाक वगैरह बिल्कुल नहीं करेगी, इसीलिए तुम परेशान ना हो। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कंपनी एक बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही थी, ऐसी बीमारी के लिए जिसमें मरीज को हर घंटे में उस मेडिसिन की जरूरत होती है और उसकी बीमारी स्लो हो जाती है। लेकिन ब्राउन लड़का बताता है कि उस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन लड़की कहती है कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, हो सकता है कंपनी ने बीमारी का इलाज ढूंढ लिया हो। तब ब्राउन कहता है कि हाँ, फिर तो कंपनी बहुत तरक्की कर रही होगी। इसी बीच उनकी नज़र फायर अलार्म पर पड़ती है। वो सोचते हैं कि शायद फायर अलार्म ऑन करने से कोई केमिकल निकले और हमें पेपर पे कुछ नजर आ जाए। इतने में एक लड़की जाके गार्ड की पॉकेट में से लाइटर निकाल लेती है और उसकी आँख को फायर अलार्म के करीब करती है, लेकिन आग कम होने की वजह से फायर अलार्म नहीं बजता। इतने में वाइट उसे एक पेपर देता है और कहता है तुम इसे चला के देखो। जब लड़की ऐसा करती है तो फायर अलार्म चल जाता है, लेकिन साथ ही उसे एहसास होता है कि उसने अपना ही पेपर स्पॉइल कर दिया, जिसकी वजह से गार्ड उसे रूम से निकाल देता है। अब रूम में 6 मेंबर रह जाते हैं। ब्लैक को वाइट की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। ये कहते ही रूम की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और कमरे में अंधेरा हो जाता है। ब्लॉन्ड उसे गुस्से से कहती है ये तुमने क्या किया, अब हम अंधेरे में क्या करेंगे। इतने में ब्राउन कहता है कि लाइट्स ऑफ कहने से अगर लाइट बंद हो जाती है तो लाइट ऑन कहने से लाइट ऑन भी होंगी। तो जैसे ही वो लाइट्स ऑन कहता है सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिससे सबको ये भी पता चलता है कि ये सब वॉइस कंट्रोल है। डीप जो वहाँ पे खामोश बैठा था, सबकी बातें सुन के उसे गुस्सा आता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। वाइट उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और डीप इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ देता है, जिसकी वजह से गार्ड उसे रूम से बाहर निकाल देता है और जाते जाते डीप के ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। तभी ब्लैक गुस्से में आके वाइट को एक पंच मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर उसको पकड़ के चेयर के साथ बांध देता है और जब उसे होश आती है तो वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। ब्लैक उसका मुंह नहीं खोलता, लेकिन वहाँ पे मौजूद एक लड़की उसका मुंह खोल देती है। पट्टी उतरते ही वो अपनी मेडिसिन मांगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वाइट भी उसी बीमारी का शिकार था जिसकी मेडिसिन ये कंपनी बना रही है और उसे हर घंटे बाद इस दवाई की ज़रूरत होती है। वाइट उन सबको कहता है कि मुझे क्वेश्चन का पता चल गया है और अगर आप क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो मुझे मेरी मेडिसिन दे दें। ब्लैक उसकी पॉकेट चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और इसी दौरान वाइट दोबारा बेहोश हो जाता है। ब्राउन को एक लड़की पे शक होता है जिसका नाम ब्रांड था कि वो शायद कंपनी की तरफ से है और हम पे नज़र रखने के लिए यहाँ आई है। ब्राउन उस लड़की से पूछता है कि क्वेश्चन क्या है, बताओ हमें। लेकिन लड़की कहती है कि मैं भी आप सबकी तरह एक कैंडिडेट हूँ और मैंने तो आज तक कंपनी के सीईओ को भी नहीं देखा और ट्रस्ट मी, मैं क्वेश्चन नहीं जानती। इतने में वाइट की बॉडी कांपने लग जाती है। ब्लॉन्ड कहती है कि शायद ये ड्रामा कर रहा है ताकि हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके, लेकिन ब्लैक कहता है कि नहीं, वाइट एक्टिंग नहीं कर रहा, इससे भी मेरी वाइफ वाली बीमारी है जिसकी वजह से इसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है। ब्लॉन्ड कहती है तो फिर वाकई इसके पास वो मेडिसिन थी जो अब इसके पास नहीं है, इसका मतलब वो हम में से किसी के पास है, इसीलिए हमें एक दूसरे की तलाशी लेनी चाहिए। लेकिन साथ ही हमें पता चलता है कि इनके पास अब सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। सब एक दूसरे की तलाशी लेते हैं बट किसी के पास मेडिसिन नहीं मिलती। इतने में बर्ड ब्राउन के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने अपनी बबल खा के कहाँ फेंकी। फिर वो देखती है कि जो बबल उसने फेंकी थी मेडिसिन की पिल उसी बबल में थी। वो लड़की जल्दी से मेडिसिन वाइट को खिलाने लगती है। इतने में ब्राउन आके उस लड़की के हाथ पे जोर से मारता है और मेडिसिन की पिल ड्रेनेज में जाके गिर जाती है। हम मेडिसिन निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी का भी हाथ मेडिसिन तक नहीं पहुंचता। तभी लड़की कैमरे के सामने जाके इन्विजिलेटर से कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वाइट मर रहा है, लेकिन गार्ड उसे भी रूम से बाहर निकाल देता है क्योंकि अब उसने भी रूल तोड़ा होता है। उसके बाद ब्लॉन्ड अपनी हेयर पिन निकाल के मेडिसिन को बाहर निकालती है और वाइट को खिला देती है। अब रूम में सिर्फ 4 कैंडिडेट यानी वाइट, ब्लैक, ब्राउन और ब्लॉन्ड ही बचे होते हैं। मेडिसिन खाने के बाद जब वाइट को होश आता है तो सब कहते हैं कि हमने तुम्हें मेडिसिन खिला दी, अब तुम हमें क्वेश्चन बताओ। तो वाइट कहता है कि क्वेश्चन में ही आंसर है, यानी जो लास्ट पे यहाँ बचेगा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कह के वो गार्ड की तरफ भागता है और उससे गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उससे पहले गार्ड से गन लेके वाइट पे गन पॉइंट कर देता है और वाइट पे शूट करता है।
लेकिन गन नहीं चलती। इतने में वाइट उससे गन ले लेता है और शूट करता है, लेकिन वाइट से भी गन नहीं चलती। फिर उन्हें पता चलता है कि गन पे फिंगरप्रिंट लगा हुआ है जो कि गार्ड का ही है। वाइट गार्ड के फिंगरप्रिंट से गन को एक्टिवेट करता है और ब्राउन पे पॉइंट करता है। ब्राउन वहाँ से डर के खुद ही चला जाता है। अब रूम में वाइट, ब्लैक और ब्लॉन्ड ही रह जाते हैं। अब वाइट ब्लैक पे गन पॉइंट करता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है यहाँ से जाने की। तो ब्लैक उसे कहता है कि मैं ही क्यों जाऊँ। इतने में ब्लॉन्ड कहती है कि अच्छा मैं ही चली जाती हूँ, और दरवाजे के पास जाके बोलती है लाइट्स आउट, और रूम की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो डोर के पास ही छुप जाती है। अंधेरे में वाइट गन से शूट करता है और जब लाइट्स ऑन होती हैं तो वो देखता है कि ब्लैक को गोली लगी है और वो मर चुका है। फिर उसकी नज़र ब्लॉन्ड के पाँव पे होती है जो डोर के साथ रूम के अंदर ही होता है, लेकिन वो कुछ सारी बाहर होती है। लेकिन वाइट को लगता है कि अब तो टाइम खत्म हो गया है। फिर वाइट कैमरे के पास जाता है और कहता है कि अब तुम्हें मिल गया जवाब कि मैं ही लास्ट रह गया हूँ अब रूम में। इतने में गार्ड उसे आके अपनी घड़ी दिखाता है जिसमें अभी भी कुछ सेकंड बचे होते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब सब क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे तब उस खामोश बैठे आदमी ने जाके घड़ी का टाइम आगे कर दिया, और इसी वजह से वाइट को लगा कि शायद टाइम खत्म हो गया और उसने कैमरे के सामने बोल के रूल तोड़ दिया। और अब गार्ड उसे भी रूम से बाहर लेके चला जाता है। अब सिर्फ ब्लॉन्ड ही रूम में रह जाती है। ब्लॉन्ड रूम में जाके डीप आदमी का चश्मा उठाती है जो गिर गया था और उसके ग्लास के साथ पेपर चेक करती है। उसे पेपर पे सिर्फ क्वेश्चन 1 ही लिखा नजर आता है और कुछ नहीं। तभी टाइम पूरा हो जाता है और इन्विजिलेटर और वो डीप आदमी रूम के अंदर आता है। तभी ब्लॉन्ड समझ जाती है कि ये कंपनी का सीईओ है और हमारे साथ बैठ के हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड के पास जाती है और कहती है नो, यानी जो क्वेश्चन आपका था उसका आंसर है नो। सीईओ और इन्विजिलेटर आंसर सुन के बहुत खुश होते हैं क्योंकि ब्लॉन्ड ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया था। रियलिटी में क्वेश्चन तो इन्विजिलेटर ने पहले ही पूछ लिया था, यानी जब उसने कहा था दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चन, उसी के जवाब में ब्लॉन्ड ने नो कहा। लेकिन फिर ब्लॉन्ड नौकरी को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। रीजन पूछने पे वो बताती है कि ये कंपनी लोगों की जान लेती है और वो ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती। फिर इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड को बताता है कि ब्लैक जिंदा है। वो ब्लॉन्ड को ये भी बताता है कि ये गोली किसी को मारने के लिए नहीं बनाई, बल्कि इसमें ऐसी मेडिसिन मौजूद है जो जख्म को ठीक करने के साथ साथ दूसरी बीमारियों से भी लड़ती है। इस मेडिसिन को पूरी दुनिया बनाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हमारी कंपनी ये मेडिसिन पहले ही बना चुकी है और इसी कंपनी के लिए तुम्हें हायर किया जा रहा है। ब्लॉन्ड ब्लैक को जिंदा देख के खुशी खुशी इस जॉब के लिए हाँ कह देती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।